नमस्कार साथियों मैं नेमचंद बंजारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बंजारा सेना। साथियों, मैं आप सभी से मैं बार बार अपील करता हूं कि आज बंजारा सेना पूरे देश में उस स्तर पर पहुंच चुकी है कि आपको अधिकार दिलाने में पूरी मदद करेगी। आज आप सबकी मुझे ज़रूरत है। साथियों, पिछले 7 साल से मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारा साथ दें। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाता। मैं केवल यही चाहता हूं, जो मेरा सपना है कि और समाज, जो बंजारा समाज और समाजें हैं, वह बंजारा समाज से आगे हैं। वो उनके सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, उनके एमएलए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे हमारे मंत्री भी हों, सांसद भी हों, एमएलए भी हों, और वो हमारे समाज के लिए आगे बढ़कर पूरी मदद करें। हम पूरे देश में बंजारा जोड़ो यात्रा की, हमारा अब उद्देश्य है एक जाति एक आरक्षण। साथियों, बंजारा समाज को हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हम पूरे देश की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और मेरे जीवन से मैं जब से राजनीति समाज सेवा में आया हूँ, जब से मेरा जो सपना है वो एक ही है कि मेरा पूरा देश का बंजारा समाज परिवार है। हम सबको मिलकर एक लड़ाई लड़नी है। हमारा जो अगला फोकस है वह दिल्ली का है। हम मार्च या अप्रैल के महीने में हम दिल्ली पर धरना प्रदर्शन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सब लोग मिलकर वहाँ पहुँचे और आपने ये लड़ाई लड़ने में हमारा साथ दिया, तो साथियों, मैं आपसे वादा करता हूँ, पूरे देश के बंजारा समाज को ऐसा सम्मान मिलेगा, एक नई उमंग और नई जोश के साथ खड़े होंगे। तो साथियों, इस धरने प्रदर्शन से हमारे समाज के युवा नेता बनकर निकलेंगे। जब आप जानते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था, तो साथियों, किसी एक आदमी ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। वहाँ लाखों आदमियों ने लड़ाई लड़ी, करोड़ों आदमियों ने लड़ाई लड़ी, और वहाँ से हजारों नेता निकलकर आंदोलन के लिए आए। आज उनको याद किया जाता है। साथियों, जब जब क्रांति की बात आती है, जब जब देश आज़ादी की बात आती है, तो उन सब वीरों को याद किया जाता है जिन्होंने देश आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। युवाओं, ये मौका है आप सबको। बंजारा सेना आपके साथ खड़ी है। आप पूरे देश की हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, एक जाति एक आरक्षण, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट बंजारा समाज को होने वाला है। इससे इतनी तादाद जो हमारे बंजारा समाज की हम 20 करोड़ बताते हैं, ये सब गिनत में हो जाएगी, ये सरकार की नज़र में हो जाएगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं सरकार किनको टिकट दे रही है। जिनकी जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देती है, सरकार उनको टिकट देती है, और वो एमएलए बनकर जाते हैं, वो सांसद बनकर आते हैं, और वो अपने अपने समाज का भला करते हैं। हमारे समाज को टुकड़ों में बांट रखा है। हमारे समाज में फूट पड़ी हुई है। हमारा जीवन से लक्ष्य एक ही रहा है कि समाज एक हो और हम लड़ाई लड़ें। हमारे युवा मंत्री बने, नेता बने, और आरक्षण अगर मिलता है तो अधिकारी भी होंगे, बड़े बड़े लेवल पर अधिकारी बैठे रहेंगे, तो समाज आगे बढ़ सकती है। साथियों, हम देखते रहते हैं, आए दिन ग्रुपों में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं कि आप नेताओं ने क्या कर दिया। साथियों, नेताओं के साथ आप खड़े तो होइए, तभी तो नेता कुछ आपके लिए करेंगे। जो भी कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, एक दिन का समय कोई नहीं देता है। नेता जो हमारे कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, अपनी बिजनेस को छोड़ते हैं, और समाज सेवा में लगे हुए हैं। आज के वक्त में आप जानते हैं, एक महंगाई के तौर पर कितना खर्चा होता है, एक परिवार को पालना कितना कठिन होता है। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसे युवाओं का जो समाज सेवा में आगे आ रहे हैं। साथियों, उनको आप गाली दे करके जो बातें करते हो उचित नहीं है। मैं आप सभी से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, आप किसी पार्टी बनाइए, आप और कोई संगठन हो, साथियों, सब मिल कर के आप हमारा जो बंजारा सेना का जो टारगेट है दिल्ली बैठने का, एक जाति एक आरक्षण कराने का, आप सबसे मैं विनती करता हूँ, जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, आप मिलकर साथ आइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके साथ दिल से खड़ा हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े मैं वहाँ पहुँचूँगा, आपकी मदद के लिए हर जगह पहुँचूँगा। हम देखते हैं साथियों, अगर देश में पूरे में संगठन हमारा फैला होगा, बड़ी तादाद होगी, तो जब हम कौरों के पैर छूते हैं, कोई मामला हो जाता है, तो कौरों के पीछे भागते हैं, वो भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बेटा आपका नेता होगा वहाँ का क्षेत्र का, आपको उसका वजूद होगा। वो बंजारा सेना के नाम से अगर थाने पे भी जाएगा या किसी अधिकारी से बात करेगा, तो वो आपके जो समस्या है वो सॉल्यूशन कराएगा। जो हमारे बंजारा समाज के लोग हैं, वो अदर स्टेट में फेरी करते हैं, वहाँ घटनाएं घट जाती हैं, अक्सर होता है। अगर बंजारा सेना का पूरा देश में जश्न होगा, तो वहाँ बंजारा सेना के लोग मिलेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हम वो टारगेट लेकर अपना सपना सपना जो है उसको हम पूरा करने की सोच रहे हैं। आप सब मिलकर अगर साथ दोगे तो साथियों ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ फिर से, आप आइए, बंजारा सेना का साथ दीजिए। मैं 7 साल से आपके लिए आपका बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, तो साथियों आपको भी मेरे लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए। सबसे बड़ी कमी होती है हम आर्थिक रूप से। हम किसी संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें आर्थिक की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति कितना भी धनवान हो वो नहीं कर सकता। अगर आप सबने आर्थिक मदद भी की और आप सब एक साथ खड़े भी हो गए तो आपसे वादा करते हैं मार्च और अप्रैल में बंजारा समाज वो कर जाएगी जो अभी तक किसी समाज ने नहीं किया। आइए हम सब मिलकर साथ लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, युवाओं को बारे में सोचते हैं, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचते हैं और हम एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। जय हिंद, जय बंजारा।